आज मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से कुछ ऐसे लोगों से मुखातिब हूँ जो पाकिस्तान के फैसले करते हैं। कब तक अवामी मैंडेट का खून किया जाएगा कि जब 2018 में खान साहब की 145 से ज़्यादा सीटें थी, लेकिन जब सुबह रात को सिस्टम बैठ गया, सुबह रिजल्ट देखा तो 116 सीटें थी। मैं उन लोगों में से हूँ जिसकी वाबस्तगी एक ऐसी जमात के साथ रही कि जिसे आपने सबूत दिए थे कि शरीफ खानदान की मिलों में तो इंडियन एजेंट रहते हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ी ताहिर। 8 अप्रैल के बाद पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं देखा, कौन कौन से ऐसे तमाशे हैं जो नहीं हुए और कौन कौन सी ऐसी धांधलियां हैं जो ये दंग दोस और धांधली का निज़ाम है उसको होते हुए पाकिस्तान ने नहीं देखा, पाकिस्तानी अवाम ने नहीं देखा। 8 अप्रैल को जब इमरान खान साहब का तख्त एक अमरीकी साजिश के ज़रिए उल्टा गया तो उसके बाद अवाम का एक बिखरा हुआ समुंदर बाहर आया जिसने इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया और जब अवाम किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दें तो उसकी इखलाकी हैसियत तो ख़त्म ही हो जाती है। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब के 20 नशिस्तों पर हुए उसके बाद न सिर्फ इखलाकी हैसियत ख़त्म हो गई, किसी भी तरह की कानूनी हैसियत भी इस हुकूमत के पास नहीं है कि वो कायम रहे। आज मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से कुछ ऐसे लोगों से मुखातिब हूँ जो पाकिस्तान के फ़ैसले करते हैं। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि जमहूरियत, सियासत और मतलब नवाज शरीफ ने ये कर दिया, शहबाज शरीफ ने ये कर दिया, जरदारी ने ये कर दिया, इमरान खान साहब ने ये बयान दे दिया या किसी और सियासतदान ने कोई फ़ैसला कर लिया, बल्कि आज मैं इन मुक़्तदर हलकों से पूछना चाहता हूँ कि जो इक़्तिदार की दौड़ में इक़्तिदार के लोगों को इक़्तिदार पर बिठाते हैं, उतारते हैं, बिठाते हैं, उतारते हैं और ये सिलसिला आज से नहीं एक अरसा दराज से जारी है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये खेल आखिर कब तक, पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ आखिर कब तक अवाम के वोट पर डाका मारा जाएगा, कब तक अवामी मैंडेट का खून किया जाएगा, कब तक आप ऐसे फैसले करेंगे जो बंद कमरों में होते हैं और बाद औक़ात हमें ये देखने को मिलता है कि 2 से 3 लोग फैसला करते हैं और फिर उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो 2 से 3 लोगों का फैसला पूरे कौम का फैसला बन जाए। ऐसा नहीं होता, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। उसकी वजह है हम वो लोग हैं, मेरा शुमार भी उनमें होता है, कि जिन्होंने सोशल मीडिया पर कदम ही इसलिए रखा कि वो कौमी सलामती का दिफा करेंगे। हम वो लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर जिहाद किया कि हम पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सलामती पर, पाकिस्तान की अफवाज पर हर्फ नहीं आने देंगे। हम वो लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को इस उम्मीद के साथ ज्वाइन किया था कि ये 5th जनरेशन वार है और 5th जनरेशन वार में हम सिपाही हैं पाकिस्तान के। आज अगर मैं और मुझ जैसे लाखों नौजवान ये कहने पर मजबूर हैं कि हम अब 5th जनरेशन वॉरियर नहीं रहे, सीधी सी बात है, तो फिर उसके पीछे की वजूहात तलाश करें कि ऐसा क्यों है। अगर आज का नौजवान मायूस है, मैं मायूस हूँ और मुझ जैसे हज़ारों नौजवान आपसे मायूस हैं और आपसे मेरी मुराद समझते हैं कि मैं किससे मुखातिब हूँ, तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि मैं और मुझ जैसे हज़ारों नौजवान क्यों मायूस हैं। क्योंकि हम आपके खिलवाड़ से तंग आ चुके हैं, हम आपके रोज़ बरोज़ के धंधे से तंग आ चुके हैं। क्या इमरान खान की हुकूमत 1.5 साल रह चुका था, उसकी मुद्दत पूरी हो जाती तो क्या जमहूरियत को इस्तेहकाम नहीं मिलता? क्या पाकिस्तान इस तरह सियासी अदम इस्तेहकाम होकर दिवालिया होने की तरफ ये जाने में आप मुजरिम नहीं हैं? अगर आप मुजरिम हैं तो फिर एक दफ़ा आईना देखिए, और आपका आईना भी सोशल मीडिया है, और आवाम में उठकर एक दफ़ा आकर देखिए कि आवाम क्या सोच रहे हैं। आवाम ये सोच रहे हैं कि जो गलत करते हैं और आप करते हैं और जो सही होता है उसका क्रेडिट आप लेते हैं। ये क्रेडिट जंग में आपने इस मुल्क की अवाम की ख्वाहिशात का खून किया है, आपने इस मुल्क के अवाम के जज्बात का खून किया है, आपने इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम की वोट का खून किया है, आपने इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के मैंडेट को चुराया है। एक दफा नहीं चुराया, आपने फातिमा जिन्ना के मौका पर भी चुराया, आपने जुल्फकार अली भुट्टो के मौका पर भी चुराया, आपने बार बार चुराया है।
आपने 2013 में भी चुराया है, आपने 2018 में भी चुराया है। और मैं उस चीज का आईनी शाहिद हूं कि जब 2018 में खान साहब की 145 से ज्यादा सीटें थी, लेकिन जब सुबह रात को सिस्टम बैठ गया, सुबह रिजल्ट देखा तो 116 सीटें थी। आप खान साहब की 20-25 सीटें खा गए, सिर्फ इस वजह से कि कहीं खान साहब ताकतवर होकर अवाम का मैंडेट, अवाम का इख्तियार इस्तेमाल न करने लग जाएं। आपने खान साहब को बैसाखियों पर रखा इसलिए कि आप जब जो चाहें वो कर लें, लेकिन जब जो चाहेंगे वो करने से क्या पाकिस्तान बदल जाएगा? क्या आपके लिए नफरत पैदा नहीं होगी? अगर नफरत पैदा होगी तो फिर आपको सोचना होगा कि ऐसा अब नहीं चलेगा। अगर लाहौर लिबर्टी चौक पर मासूम बच्चे सवाल कर रहे हैं, 18-18 साल की बच्चियां और बच्चे सवाल कर रहे हैं, तलबा और तालिबात सवाल कर रहे हैं, इस मुल्क का नौजवान सवाल कर रहा है, इस मुल्क के हर चौक चौराहे पर निकल कर सवाल कर रहा है और सवाल करने का हक उसे हर जमहूरियत देती है, आइन देता है, तो फिर उस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप जवाब देंगे। मैं उन लोगों में से हूं जिसकी वाबस्तगी एक ऐसी जमात के साथ रही कि जिसे आपने सबूत दिए थे कि शरीफ खानदान की मिलों में तो इंडियन एजेंट रहते हैं, उनको वहां पे तहफ्फुज मिलता है, जिसको आपने आकर उठा के सबूत दिए थे कि शरीफ खानदान किस तरह मुल्क को लूट रहा है। और फिर जैसे इमरान रियाज खान कहते हैं कि कल वो चोर थे, कल वो डाकू थे, कल वो लुटेरे थे, कल वो गद्दार थे, कल वो इंडियन एजेंट को अपने हाथ तहफ्फुज देते थे, आज ये है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। इमरान रियाज खान को भी आपने बंद करने की कोशिश की, देख लिया आपने कि कैसे उनकी आवाज पूरे मुल्क की आवाज बन गई, कैसे उनकी आवाज मुल्क के हर नौजवान की आवाज बन गई। आपने जितनी देर उनको बंद रखा उतनी देर पाकिस्तान का नौजवान सवाल करता रहा, सोशल मीडिया पर सवाल उठाता रहा। आप उसको 4 से 5 रोज के बाद रिहा करने पर मजबूर हो गए क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है। यह बात आपको समझनी चाहिए कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। आज पंजाब के जो मैंडेट को पर शबे खून आपने मारा है, याद रखिएगा तारीख आपको माफ नहीं करेगी। अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की बाहर की कुव्वतों को जो ये शय मिल रही है कि वो पाकिस्तान को मजीद बर्बाद करें। IMF हमें बार बार अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है, आपकी गलती की वजह से। मानिए, तस्लीम कीजिए। गलती तस्लीम कर लेने वाले बड़े होते हैं। गलती तस्लीम कर लेना बड़ा काम है, बड़ा दिल कीजिए, गलती तस्लीम कर लीजिए। हम ये नहीं कहते कि खान साहब को इख्तियार दे दीजिए, हम ये कहते हैं कि इलेक्शन करवाइए, इंतखाबात करवाइए, आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन कमीशन बनाकर उसके नीचे इंतखाबात करवाइए। कौम वोट देगी, उसके बाद जो असेंबली में आएगा पूरी कौम उसे तस्लीम करेगी, वो पाकिस्तान के फैसले करेगा। कोई 6 लोग 7 लोग बंद कमरे में बैठकर फैसला नहीं करेंगे। इजाजत दीजिए, वस्सलाम।